हेलो एवरीवन। तो एसएससी एमटीएस 2022 का नोटिस आ चुका है। फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की क्या रहेगी, साथ में आपकी क्या एज लिमिट रहेगी, आपकी क्वालिफिकेशन, वैकेंसी भी एसएससी ने बता दी है तो क्या क्या वैकेंसीज रहेंगी, ठीक है, कितनी वैकेंसीज रहेंगी। साथ में ही आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है तो एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना, आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर अपन डेट्स देखें तो सबसे पहले देखो, फॉरम है वो आपके 18 तारीख से यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं और ये चलेंगे 17 फरवरी तक, ठीक है। लास्ट डेट जो आपका रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशंस की है वो 17 है और वो 11 बजे तक रात तक। लेकिन आप फॉर्म पहले ही भर दें क्योंकि लास्ट में आपको एसएससी का सर्वर नहीं चलेगा, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आ जाती है। पेमेंट की लास्ट डेट 19 तारीख है। उसके बाद में जैसे ही आप पेमेंट वगैरह कर देते हैं, उसके बाद में अगर आपको कोई करेक्शन वगैरह रह जाता है तो उसके लिए आपको जो विंडो एक ओपन की जाती है 2 दिन के लिए, तो वो 23 और 24 तारीख को फरवरी को ओपन होगी। आपका एग्ज़ाम है वो अप्रैल 2023 में होने वाला है। अब अगर वैकेंसीज की बात करें तो इन्होंने टेंटेटिव वैकेंसीज बताई हैं कि जो एमटीएस है उसकी 10,880 अप्रोक्स हैं। देखो, जो भी आपकी वैकेंसीज हैं वो अपलोड होंगी आपकी एसएससी की वेबसाइट पे, लेकिन इन्होंने टेंटेटिव बता दिए हैं। हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन है, ये 529 है। आपकी एमटीएस की वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं और आपकी कट ऑफ है जो एमटीएस की, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपकी जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2023 से देखी जाएगी। दो तरह की कैटेगरीज है, 18 से 25 और 18 से 27। 1825 में आपका जन्म है वो 2 जनवरी 1998 से पहले नहीं होना चाहिए, और जो 1827 है उसमें आपका जन्म है 2/1/1996 से पहले नहीं होना चाहिए। अगर बाद की बात करें तो 1/1/2005 और 1/1/2005, यानी इसके बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। कैटेगरी वाइज कुछ एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, उसमें SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWBD जो भी ये अनरिजर्व्ड वगैरह हैं इनका भी आप ईयर वाइज देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो ये डेट है 17/2/2023, इस तारीख को यानी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसको आप, जो आपकी मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन है यानी कि 10वीं आपकी पास हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो भी 10वीं पास करेंगे उन वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। अभी से इम्पोर्टेंट, अभी से इसको सुन लेना, अगर आपका रिजल्ट 17 फरवरी 2023 के बाद आता है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही क्रूशियल डेट है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपका जो पैटर्न है वो एग्ज़ाम का ये रहने वाला है। देखो, आपका दो सेशन होंगे, जिसमें पहले सेशन में आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछी जाएगी। 20 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ऐसे ही रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और वो 60 मार्क्स की। टोटल 45 मिनट आपको मिलेंगी 40 क्वेश्चंस के लिए, और जो बाकी जो कैंडिडेट हैं वो स्क्राइब के लिए एलिजिबल, उनको 60 दी जाएंगी। ऐसे ही आपका सेशन 2 है, उसमें जीके और इंग्लिश पूछी जाएगी, जिसमें से 25 क्वेश्चन जीके के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो भाई आपकी जीके इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। 45 मिनट इसके लिए जाएंगे तो आपकी 90 मिनट की एग्जाम होने वाली है। देखो भाई, यहाँ पे ये जो दे रखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको पढ़ लेना, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, यानी कि आपकी जो मैथ और रीजनिंग है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। आपकी जीके और इंग्लिश में सेशन 2 है, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क्स की, यानी 1/3 ही आपकी सही आंसर के लिए 3 और गलत आंसर के लिए आपके 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, तो इसको एकदम से आपके ध्यान में और माइंड में रहना चाहिए। अगर सिलेबस की बात करें तो आपके नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और जीके सारा सिलेबस आपको दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन ध्यान से एक बार और पढ़ लेना सिलेबस के लिए। अब आगे चलते हैं। देखो भाई, जो सीबीआईसी और सीबीएन जो आपकी फिजिकल लेगी हवलदार पोस्ट के लिए, उसमें आपको वॉकिंग करनी है, यानी पैदल चलना है 15 मिनट में 1600 मीटर, और जो फीमेल है उनको 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलना है, ठीक है। यही आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। ये बहुत सिंपल सा होता है, सभी कर लेते हैं, तो फिजिकल की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको, पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहनी है।
अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो आपके मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है वो 157.5 होनी चाहिए कम से कम। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, यानी कि आपका एक्सपेंडेड होना चाहिए 5, यानी कि 76 से 81 आपको कम से कम पहुंचा देना है। ठीक है, ज़्यादा कितना ही ले जाना। ऐसे ही अगर फीमेल की बात करें तो उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, कुछ जो घरवाल जो गोरखा मेंबर्स हैं उनकी 2.5 सेंटीमीटर की छूट भी है। और आपका इनका वेट देखा जाएगा 48 kg। देखो भाई, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, उसका क्या मोड रहेगा। देखो, आपके 2 सेशन में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड सेशन 1 और सेशन 2। उसमें आपको देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑफ सेशन 1 विल बी, पहले आपकी जो सेशन 1 यानी मैथ और रीजनिंग है उसको सबसे पहले इवेलुएट किया जाएगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो ही आपके दूसरा सेशन यानी जीके इंग्लिश को चेक किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है क्वालिफाइंग के लिए, तो वो है 30% यूआर के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 25 और 20% आपके बाकी कैटेगरीज हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनल मेरिट है, आपका जो फाइनल मेरिट है वो गाइज यहाँ पे दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। देखो भाई, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 1 सेशन 2 ऑफ सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यानी कि आपका जो सेशन 2 है, यानी कि आपकी जो इंग्लिश प्लस जीके, आपकी जो इंग्लिश प्लस जीके है ना दोस्तों, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इंग्लिश और जीके इसको धांसू कर लीजिए अभी से ही। आपकी इंग्लिश और जीके ये इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, मैथ प्लस रीजनिंग तो आपकी क्वालिफाइंग है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन ढंग से पढ़ लेना आप। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हवलदार पोस्ट है उसके लिए एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट हैं वो बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। और अगर कोई लड़का या कैंडिडेट फिजिकल में फेल हो जाता है तो वो एमटीएस के लिए एलिजिबल रहेगा, अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं तो उसे वो पोस्ट दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं फोटोग्राफ और साइन कैसे लगाने। आपके 3 मंथ से पुराना फोटोग्राफ होना नहीं चाहिए। ठीक है, 20 से 50 के बीच में होना चाहिए। और जो आपका रेशो है वो आपकी जो फोटोग्राफ है उसका 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ऐसे ही आपका जो सिग्नेचर है वो भी स्कैंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है एप्लीकेशंस विद ब्लड फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। और आपके जो आपके चश्मे नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपके कान है वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। तो ये मेन चीज़ है भाई। देखो, फोटोग्राफ देख लेना, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसे ही आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ क्लियरली लगाने, बिना चश्मे के लगाने। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चश्मा मत लगाना। बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। आपका फोटो है वो एक्सेप्टेबल इस तरह का रहेगा, क्लियरली होना चाहिए, आपके कान दिखने चाहिए। ये किसी का ब्लर है, किसी का कलर वगैरह है, ये फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो आप फोटोग्राफ बड़े ध्यान से अपलोड करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये देखो, उल्टा सीधा कैसा भी, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। आपको जो ऊपर दिया हुआ है वही आपको फ़ोटो लगाना है। इस तरीके का आपका फ़ोटो क्लियरली दिखना चाहिए। ठीक है, सो गाइज, हमने लगभग सारी चीज़ें इसमें देख ली हैं कि एमटीएस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट रह गया है, आपको प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ इंपॉर्टेंट गाइड सब्जेक्ट वाइज क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली बताया जाएगा। टाइम टू टाइम आपको गाइड भी किया जाएगा, मोटिवेट भी किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो में अगर किसी भी तरह का आपका डाउट रह गया है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, आपको मैं रिप्लाई 100% दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।